सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। आरएसएस का कार्यक्रम बताकर अस्वीकार किया गया है। इस निमंत्रण को दोनों को 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का न्योता दिया गया था, जिसे दोनों नेताओं ने अस्वीकार कर दिया है। तो देखिए, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार किया है। आरएसएस का कार्यक्रम बताया गया है और आरएसएस का कार्यक्रम बताते हुए प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता दिया गया था, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो न्योता सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया गया था, उसको अस्वीकार किया गया है। राजनीति होती अब इस पर साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अपने तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं सख्ती के साथ कि किसी भी तरह की बयानबाजी से बचा जाए, लेकिन यहाँ पर राजनीति प्राण प्रतिष्ठा पर भी जमकर हो रही है। और अब सोनिया गांधी और खड़गे ने जिस तरीके से अयोध्या का न्योता स्वीकार किया है, उसके बाद बयानबाजी का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। और ये राजनीति जो है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 22 जनवरी को लेकर काफी तेज होती यहाँ पर नजर आएगी। तो देखिए, 22 जनवरी वो तिथि है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है, बेसब्री से इंतजार कर रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के न्योते जो हैं देश भर में भेजे जा रहे हैं और ऐसे में जब ये प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का न्योता पहुंचा सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के पास, तो उसे अस्वीकार किया गया है। अधिक अपडेट के लिए हमारी सहयोगी अंजुली सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजुली, देखिए, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के ऊपर राजनीति हो रही है, इस राजनीति के चलते ऐसे में सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। बहुत बड़ी बात है ये, और अब इस पर आगे राजनीति भी काफी होती नजर आ रही है। क्या कहेंगे? जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कांग्रेस जो है इस निमंत्रण को अस्वीकार करे, और यही देखने को भी मिला है। हालांकि अब इस पर सियासी बवाल जो है वो जाहिर सी बात है कि तेज हो जाएगा। एक और जहां बीजेपी की ओर से लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस घटिया किस्म की राजनीति कर रही है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की ओर से जो बयान आया है उसमें साफ तौर पर ये दलील दी गई है कि चूंकि अभी मंदिर अर्धनिर्मित है, तो ऐसे में मंदिर का जो उद्घाटन किया जा रहा है या वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है वो सिर्फ चुनावी फायदा लेने के लिए की जा रही है। और कांग्रेस की ओर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले का राजनीतिकरण जो है वो बीजेपी कर रही है। तो अब दोनों ही तरफ से आप देखेंगे कि इस तरह के बयानों के जरिए वार पलटवार जो है वो शुरू हो गया है, और कहीं ना कहीं अब ये मामला जो हम कह सकते हैं कि अब इसी दिशा में और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनावों के लिहाज से कांग्रेस का ये जो दाम है वो उस पर भारी पड़ता है, या फिर कांग्रेस की ओर से जो दलील दी गई है कि राजनीतिकरण किया जा रहा है राम मंदिर को लेकर, पर कांग्रेस जो है लोगों को कन्विंस करने में सही पाई जाती है। तो अब देखना होगा कि आगे किस तरह से लोकसभा 2024 के जो चुनाव है उनकी दशा और दिशा, ये फैसला जो है वो बदलता है। जी बिल्कुल अंजलि, यहीं पर सवाल ये भी खड़ा होता है कि देखिए, राम मंदिर का जो है बरसों से इंतजार किया गया है और करोड़ों देशवासियों की आस्था जुड़ी हुई है और हर किसी को 22 जनवरी का इंतजार है। और ऐसे में राम मंदिर के कार्यक्रम को आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम बताना, क्या ये सही है? और किनारा कर लेना इस कार्यक्रम से, क्योंकि आस्था तो कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों की इससे जुड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए, यही सवाल जो है ये लगातार जो पूछा जा रहा है बीजेपी की ओर से भी, और इस पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं उनकी ओर से ये दलील दी जा रही है। दरअसल ये राम मंदिर का जो पूरा मुद्दा है इसको बीजेपी हाईजैक करने की कोशिश कर रही है और इसको राजनीति के तहत इस पूरी प्राण प्रतिष्ठा को जो है एक इवेंट में बदल दिया गया है। ये कांग्रेस की ओर से लगातार आरोप लगाया जाता रहा है, और आज जो स्टेटमेंट आया है उसमें भी यही बात कही गई है। जी बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है चुनावी लाभ की और आस्था के बीच में जो मतभेद चल रहा है उसी के चलते राजनीति अभी इस पर गरमानी बाकी है। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।